अगर आप भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कर रहे हैं मिस्टेक्स और अगर आप नहीं चाहते कि आपका पेपर या उसका रिजल्ट किसी भी तरह से अनफेवरेबल रहे तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये बातें ना तो आपके टीचर्स ने आपको बताई हैं और ना ही मैंने लिखी हैं। ये चीजें आपको बताई हैं आपके एग्जाम पेपर को चेक करने वाले लोगों ने। इट मींस वो लोग जो आपके एग्जाम पेपर को चेक करते हैं, आपके चेकर्स, उन्होंने ही आपके एग्जाम पेपर को चेक करने के बाद में आपकी कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं। और बताइए कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो बच्चे सीएमए एग्जाम में हर बार करके आते हैं। और ये मिस्टेक्स दिसंबर 23 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर्स ने कमेंट देके बताया कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों का रिजल्ट अनफेवरेबल जाता है। तो समझ लो ये वीडियो बहुत काम की है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि तुम्हें हर एक चीज पता लग सके और ये मिस्टेक तुम ना करके आओ अपने एग्जाम पेपर के अंदर। तो गाइस आप लोगों के एग्जामिनर्स ने आपके इंटर एग्जामिनेशन को लेके, मैं बात कर रहा हूं इंटर एग्जामिनेशन को लेके, इंटर एग्जामिनेशन को लेके आपके एग्जामिनर्स ने बताया है आपको कि भैया आप कौन कौन सी मिस्टेक करके आता है। मैं बात कर रहा हूं आज मेरा पेपर बिजनेस लॉ एथिक्स वाला पार्ट पेपर हमारे आपके पास में, इसके रिगार्डिंग बात करूं ताकि आपको पूरा आइडिया यहां से मिल पाए। नॉर्मली बात करता हूं, पहला बोला भैया आपके पास में पुअर परफॉर्मेंस। एग्जामिनर ने क्लियरली बताया कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों की परफॉर्मेंस पेपर के अंदर आपकी वीक जाती है, अच्छी नहीं जाती है। नॉर्मली बच्चों को लगता है यार कि मैं अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा हूं, बट क्या सच में आप अपनी तैयारी उतनी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं? आओ जानते हैं। तो एग्जामिनर ने कहा, कमेंट देके बताया कि भैया पुअर परफॉर्मेंस का रीजन क्या है, मतलब जिन बच्चों के एग्जाम्स के अंदर अच्छा पेपर नहीं जाता या जिनके फेलियर होने के चांस ज्यादा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो पढ़ते हैं गाइस। नंबर 1, मेरे साथ बस रीडिंग कीजिए, कुछ नहीं, ताकि इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाए ताकि ये मिस्टेक आप लोग ना करें। पहला रीजन, लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एग्जामिनर्स का कहना है बेटा कि बच्चे जो एग्जाम देने आ रहे हैं उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी कम है। और ये बात मैं हमेशा आपको बोलता हूं, इवन सीओसी की कंप्लीट आपको बोलती है, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आपके एग्जाम पेपर के लिए। नंबर 2 बोला, इन सम ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पहली बात तो ये देखो, एग्जामिनर खुद कह रहा है बच्चे मैक्सिमम केस में देखने को मिलता है कि वो अपने पेपर को ही तरीके से नहीं पढ़ पाते, मतलब क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाते। इसी को बोलते हैं बेटा क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्टली आंसर पे जंप करना और क्वेश्चन को समझे बिना आंसर करना, चाहे आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग हो। ये गलती अगर आप करते हैं तो मार्क्स तो बेटा पक्का कटना ही कटना है। तीसरा बोला, मिस्टेक बताया, स्टूडेंट के आंसर जस्ट फॉर अटेंडिंग इट विदाउट पुटिंग रीजनेबल एफर्ट। आपके एग्जामिनर कह रहे हैं, चेकर कहता है सिंपल सी बात, आप सिर्फ इसे अटेंड करने का ट्राई कर रहे हो कि मैंने तो भैया अपना क्वेश्चन अटेंड कर दिया है, अटेम्प्ट करके आ गया हूं, मार्क्स अपने आप दे देगा। ऐसा नहीं करना बेटा। रीजनेबल एफर्ट का मतलब पहले क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन समझने के बाद ही अपना आंसर दीजिए। और ये पैटर्न मैं आपको हमेशा एग्जाम क्लास में बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ना होता है, कहां पर कौन सी लाइन में क्वेश्चन का आंसर मिलता है और किस पार्ट को हमें एग्जाम में लिखना होता है। तो गाइस ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत कीजिए, अदरवाइज अगर मिस्टेक करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी पुअर परफॉर्मेंस काउंट होगी। और सिंपली जब परफॉर्मेंस पुअर होगी तो भैया फेलियर के चांस ज्यादा होंगे, रिजल्ट आपका पॉजिटिव नहीं आने वाला। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कहता है भैया इनकम्प्लीट आंसर। अब बहुत सारे बच्चे जब आंसर करके आते हैं तो अपने आंसर को आधा अधूरा छोड़ देते हैं और ये बात अक्सर देखी गई है कि बच्चों को लगता है स्टेप मार्किंग होने वाली है, बट व्हेन इट कम्स टू थियोरेटिकल पोर्शन, दैट इज बिजनेस लॉ एथिक्स की बात मैं कर रहा हूं, तो ऐसे केसेस के अंदर आपका आंसर आपको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना होता, शुरुआत से लेकर कंक्लूजन पार्ट तक जरूर लिखना होता है। तो कंक्लूजन वाला पार्ट कभी भी अपने आंसर में छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं या करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपने तैयारी नहीं की इस तरीके से, तो बेटा याद रखना अपने आंसर को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना। तो रीजन दिया, पुअर परफॉर्मेंस आने का रीजन दिया आपको ये वाला। अब बात करता हूं आपके पास में कि एवरेज परफॉर्मेंस, मतलब बच्चे जो आपके पास ऑलमोस्ट एक ऐसे मार्क्स पे आके पास हो जाते हैं। नॉर्मली बोलूंगा कि भैया आप सिंपली पासिंग कैटेगरी में आ चुके हो कि भैया मैं पास तो हो ही जाऊंगा। तो ऐसे पार्ट में भी बच्चे कौन सी मिस्टेक्स करते हैं वो भी जान लो। रीजंस क्या है, बोला सम स्टूडेंट गेव आंसर वेल व्हाइल सम फेल टू आंसर करेक्टली। भाई मोस्टली बच्चे अपने आंसर प्रॉपर्ली लिख देते हैं, लेकिन यहां पर भी फर्क समझना, बहुत अच्छा पॉइंट दिया यहां पे एग्जामिनर ने बोला बेटा दोज हुज परफॉर्मेंस वाज वेल, लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती भी है वो भी एक गलती करते हैं। क्या करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ओके होती है, इतनी अच्छी नहीं होती। लिखा हुआ है व्हाइल हुज परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क। मेनली
मेनली हमारे ध्यान से आपकी परफॉर्मेंस मॉडरेट होती है। इन शॉर्ट, आप अपने आंसर के अंदर जो क्लैरिटी पॉइंट है वो ढंग से लिख के नहीं आते हैं। जो नॉर्मली चीजों को, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर मैं अपने आंसर के अंदर अगर चीजें ऐड ऑन कर रहा हूं तो क्या मैं अपना बना के लिख दूं? गाइस, अपना का मतलब क्या होता है? लॉ में अगर आप लीगल लैंग्वेज लिख रहे हैं तो लीगल लैंग्वेज का ही रेफरेंस चलता है, आप अपने सेल्फ सेंटेंसेस मेक वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस एवरेज में काउंट होगी, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस काउंट नहीं होगी। सेटिस्फैक्ट्री काउंट नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, मार्क्स भी अच्छे नहीं आने वाले बेटा। इसके अलावा अब बोला भैया सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस क्या करें? अब मेनली जो आपको मिस्टेक्स थी ये ध्यान रखिए। अब देखो ध्यान से कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री कब होगी, किस पार्ट को वो सेटिस्फैक्ट्री पार्ट में काउंट करता है। तो सुनो बात ध्यान से बेटा, परफॉर्मेंस वाज रीजनेबली ओके। नॉर्मल बच्चों की परफॉर्मेंस ओके ओके होती है। अब यहां पे पढ़ना है मेन वर्ड यहां पर बेटा, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आंसर फाउंड इन मॉडरेट स्टेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट स्टेज गाइस? कि आपका आंसर पूरी तरह सही नहीं होता, पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। आपके कुछ पार्ट आप सही लिखते हो आंसर में और कुछ पार्ट आपके रॉन्ग होते हैं। मतलब आप अक्सर क्या करते हैं, दो डिफरेंट प्रोविजंस को, दो डिफरेंट कंसेप्ट को आपस में मिला देते हो। और ऐसा इसलिए होता है बेटा, ये सब कुछ इसलिए होता है कि जब आपके पास आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है, कंसेप्ट वीक होते हैं, वही बनता है सबसे बड़ा रीजन कि आपके आंसर मॉडरेट स्टेज में ही रह जाता है। लिखा इंस्ट्रूमेंट ने नहीं बताया भैया, ये सिंप्लीफाई करके आपका इंस्टीट्यूट आपको बता रहा है आपके पेपर चेक करने के बाद रिजल्ट वाले बेसिस के ऊपर। और देखो ध्यान से, कह रहा नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट बट कवर्ड सम ऑफ द कंटेंट। नॉर्मली बच्चे करते हैं कुछ कंटेंट को ऐड ऑन करते हैं, नॉर्मली प्रोविजन का नाम लिख के आ गए, पॉइंट मेंशन करके आ गए, लेकिन उसके बारे में उसका जो मेन प्रोविजन है उसके ऊपर जो डिस्कशन था वो आप वहां पे मेंशन करके नहीं आते हैं। इसके अलावा क्या बोला, अटेम्प्ट इज रीजनेबली वेल। अटेम्प्ट ठीक ठाक कर लेते हो भाई, ठीक है पेपर पूरा अटेम्प्ट कर दिया मैंने, लेकिन पेपर को सिर्फ पूरा अटेम्प्ट नहीं करना होता, पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। और इसके लिए मेन एक ही चीज है बेटा, कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट। जितने ज्यादा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे बेटा, याद रखना आपका पेपर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि रिवीजन, मॉडरेट लिखना, छोड़ देना, पूरा ना करना, इस सब के पीछे एक ही रीजन है कि आपने जब पढ़ाई की तो क्या आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर थे, हाँ या ना। और याद रखना इस बेसिस के ऊपर ही मैं अपनी हर एक क्लासेस के अंदर, इवन सीओसी कंप्लीट टीम हर एक क्लास के अंदर आपके कंसेप्ट पे ही सबसे ज्यादा ध्यान रखती है बेटा। और अब इसके अलावा इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर ने आपको जनरल कमेंट भी दिए कि कौन सी रीजंस हैं जहां पर बच्चों की गलतियां निकल के आती हैं। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट इज एवरेज। इंस्टीट्यूट खुद मान रहा है इस बात को कि बच्चों, जो जितने सारे लाखों हजारों बच्चों के साथ में पेपर चेक करने के बाद बोल रहा है बच्चों की परफॉर्मेंस एवरेज है। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एवरेज ही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने ज्यादा पढ़ा किसी ने कम पढ़ा, नॉर्मली आपकी परफॉर्मेंस एवरेज होगी। रीजन इज आपने अपनी स्टडीज तो कर ली बट प्रिपरेशन का सही तरीका नहीं अपना रहे हैं। तो अगर सही तरीका नहीं अपना रहे तो आज से ही ये गलतियां करना बंद कर दो मेरे लाल। नंबर 2, स्टूडेंट हैव नॉट गिवन आंसर सिस्टमेटिक एंड पॉइंट वाइज। आप अपने आंसर में अनएडिशनल अननेसेसरी चीजें पहले लिखते हो। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ने पूछा कोई और पार्ट लेकिन लिख रहे हैं दूसरा पार्ट। तो सबसे ज्यादा पॉइंट वाइज अपने पॉइंट मेकिंग करके अपने पैराग्राफ मेकिंग करते हैं अगर, तो पहली बात वो आंसर कीजिए बेटा एग्जाम में जो सबसे पहले पूछा गया है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट का आंसर पहले होना चाहिए, ना कि आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए। तो ये दूसरी गलती जो नॉर्मली हम अपनी क्लास में बताते हैं, ये आपको नहीं करनी है मेरे लाल। तीसरा बोला मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैड नॉट प्रिपेयर्ड वेल सो परफॉर्मेंस इज एवरेज। और मेजॉरिटी क्या बोला, मैक्सिमम स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है बेटा नॉर्मली वो अच्छी नहीं होती है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रिपरेशन अच्छा ना होने के पीछे वजह सिर्फ एक ही है कि आपने अपने कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया होता। तो अगर आपने अपने कंसेप्ट पे प्रॉपर ध्यान दिया हुआ है तो बेटा घबराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका पेपर तो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन जो बच्चे जिनको अभी भी संदेह है कि मेरी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बताएगा आपको कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। वही एक होल एंड सोल मोड है बेटा, जिसके बाद में आप जान पाओगे आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो आज के दिन। तो गाइस ऐसे ही आपके पास में इसी के रिगार्डिंग बिजनेस लॉ और आपके इकोनॉमिक्स एथिक्स के रिगार्डिंग बताया मैंने, ऐसे आपके पास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बाकी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी आपकी ये सारी कॉमन मिस्टेक्स इंस्टीट्यूट ने बताई हुई हैं। अगर आप चेक करना चाहेंगे इस पूरे वीडियो को, नॉर्मली इस पूरे पीडीएफ को, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां जाके चेक कर पाएंगे अपने बाकी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो एग्जामिनर्स ने कमेंट दिए उनके बारे में भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और ऐसी और वीडियो आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं तो बेटा प्लीज लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको अपकमिंग वीडियो किस पार्ट पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।